Hello, my beautiful viewers. Welcome back to my channel. And कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत मज़े में होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न जिसे आप ज़रूर अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि ये आप लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, जेंट्स स्वेटर, दोनों, मतलब लेडीज़ जेंट्स दोनों, मेल फीमेल के प्रोजेक्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बैक साइड से ये ऐसा नज़र आता है, ये देखिए। तो इससे पहले कि ये कैसे बनता है मैं आपको ये बताऊं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ जाए, अच्छा लगे, तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें और अपने प्रोजेक्ट्स पे इसे अप्लाई कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो आपको जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, आप उसके हिसाब से अपने जो फंदे हैं उनको मैनेज कीजिएगा। बट मैं आपको ये पैटर्न बताने के लिए, ये पैटर्न कैसे बनता है उसके लिए अभी 22 जो है फंदे लगाऊंगी इस पर, और उसमें आपको ये सारा पैटर्न समझा दूंगी। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 22 फंदे इस पे लगा दिए हैं। उसके बाद हमें जो ये उल्टी तरफ की सिलाई है, इससे हमें एक फंदा उल्टा उतारने के बाद पूरा इसको सीधा बुनना है। अब हम धागा जो है उस तरफ को ले लेंगे और सारे जो फंदे हैं हमको ये इस तरह से सीधे बुनने हैं। ये देखिए, सीधे बुनते हुए हमें इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो अब हमें राइट साइड से अपना जो पैटर्न है वो स्टार्ट करना है, जिसके लिए कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट पहला जो फंदा है, इसको हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे सीधा। उसके बाद हम धागा आगे की तरफ को लेंगे और यहाँ पर एक हम उल्टा फंदा बुनेंगे। उसके बाद हमें फिर से धागा पीछे की तरफ को लेके जाना है और यहाँ पर 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। 1 2 एंड 3। 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद हमें फिर से धागा आगे की तरफ को घुमाना है और एक फंदा हमें उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे की तरफ को लेंगे और फिर हम यहाँ पर 10 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 फंदे हमने जो है सीधे बुन लिए। उसके बाद धागा आगे की तरफ को करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद में फिर से हम धागा पीछे की तरफ को लेंगे और यहाँ पर 3 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। 1 2 एंड 3। उसके बाद धागा आगे की तरफ को कर लेंगे और जो है इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे की तरफ, और लास्ट वाला फंदा जो है हम इसे सीधा बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इस तरफ की सिलाई में हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनना है और इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम
राइट साइड पे आ गए और राइट साइड पे हमें यहाँ पे ये सीधा फंदा इस तरह से सीधा उतार लेना है बिना बुने। उसके बाद धागा आगे करके हम ये उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। और उसके बाद हमारे ये जो 3 फंदे सीधे हैं, इसमें हम जो लास्ट वाला फंदा है, ये वाला लास्ट वाला जो फंदा है, इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर बाकी के जो 2 फंदे हैं उनके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से उतार लिया। अब हमारे यहाँ पर ये 2 फंदे हैं। इन 2 फंदों को हम क्या करेंगे कि पहले एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद यार्न आगे की तरफ को करेंगे। आगे की तरफ करने के बाद ये जो हमारा ये दूसरा फंदा है, इसे भी हम इस तरह से यहाँ पर सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे हमारी ये जो है जाली बन जाएगी, क्योंकि हमने यार्न को आगे की तरफ रखा था। अब हम यार्न को आगे की तरफ करके जो है उल्टा फंदा बुनेंगे, यार्न पीछे करेंगे। उसके बाद हमारे जो 10 फंदे सीधे हमने बुने थे, उनको बुनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद हम यार्न को इस तरह से आगे की तरफ को लेंगे और इस तरह से हमें, ध्यान से देख लीजिए, ये इस तरफ हमें ये दोनों इस तरह से उतार लेने हैं इस सिलाई पे। फिर उसके बाद हम इस तरफ से इन्हें वापस इस सिलाई से इस तरफ को लेंगे और सिलाई को देख लीजिए किस तरफ को रखनी है, आगे की तरफ को सिलाई रख के हम इस तरह से ले लेंगे और फिर हमें इस सिलाई को इस तरफ को लेना है, इस तरफ को। धागा हमारा आगे की तरफ है और यहाँ पे हमें इन दोनों फंदों को एक साथ में बुन लेना है। यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एक जाली भी बनेगी और एक डिक्रीज भी करना है हमको, बट फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। 2 फंदे थे, 2 के 2 ही रहेंगे। ओके, तो फिर इसके बाद हमें जो बाकी के सीधे फंदे हैं उन्हें सीधे बुन लेना है। इस तरह से अब यार्न को आगे की तरफ करेंगे और उल्टे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यार्न को पीछे की तरफ को कर लिया है और उसके बाद हमारा फिर वहीं से वो 3 जो फंदों का ग्रुप आ गया है। तो जो 3 सीधे फंदे हैं, जिसमें कि हमें लास्ट वाले फंदे को इस तरह से उठाकर बाकी के 2 फंदों से इस तरह उतार लेना है। उसके बाद हमें इसको सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद हमें यहाँ पर यार्न को आगे करना है। आगे करने के बाद हम फिर से इस फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी। यार्न आगे करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर सीधा फंदा हम इस तरह से सीधा बुनेंगे लास्ट का। उसके बाद हमें नेक्स्ट हमारी रो है, उसमें हमने इस तरह से उल्टा फंदा इस तरह से उतार लेना है। उसके बाद हम सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर यहाँ पर ये जो 3 फंदे हमने इस तरह से उल्टे बुनने हैं, ये जाली है, जाली को हम इस तरह बुन लेंगे और हमारे 3 फंदे उल्टे हम इस तरह से बना लेंगे। सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टे फंदे बुनते हुए हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पे जाली डाली थी, इसे भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट सिलाई में इस रो में हमें इस तरह से ये फंदा बिना बुने उतार लेना है सीधा। उसके बाद धागा आगे, उल्टा फंदा, 3 फंदे जो सीधे हैं उन्हें हमें सीधा बुन लेना है, फिर एक उल्टा। उसके बाद हम ये सीधे फंदे बुनेंगे 1 2 3 4 5। जाली वाला हमने बुन लिया। उसके बाद हम फिर से यार्न को आगे करेंगे और जैसे मैंने आपको अभी बताया था उसी तरह से हमें इन्हें इस तरह से जो है रोटेट करना है और रोटेट करने के बाद इन दोनों फंदों को एक साथ में ऐसे बुन लेना है। हमारी एक जाली और बन गई। उसके बाद हम बाकी फंदों को इसी तरह से बुन लेंगे सीधे।
और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए इसी तरह से हमें इस सिलाई को कंप्लीट करना है। अब ये जो रॉन्ग साइड वाली रो है इसे हमें इसी तरह से बुनना है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। तो हमने बना लिया इस तरफ को। अब हमें राइट साइड पे आना है और राइट साइड पे हमें आने के लिए पहला फंदा हम फिर से इसी तरह से उतारेंगे, बिना बुने सीधा यार्न आगे, एक फंदा उल्टा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो 3 फंदे सीधे हैं, सबसे लास्ट वाले फंदे को इस तरह से इन 2 फंदों के ऊपर से लाके उतार देना है। फिर हमें इसे इस तरह से सीधा बुनना है आगे की तरफ को यार्न करके, और इसे हमें इस तरह से बना लेना है, सीधा बुनना है। फिर एक फंदा उल्टा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बनाने के बाद यार्न को आगे करेंगे और इस तरह से इसे रोटेट करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से इनको उठा लेंगे। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि इन्हें किस तरह से लेना है पहली सिलाई में ही। तो अब आप उसी तरह से बुने। अब हम इसे भी इसी तरह से उतार लेंगे और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और जो दूसरी तरफ की रो है उसे भी हमें इसी तरह से बनाना है कि सीधी तरफ सीधे फंदे पे सीधा और उल्टे फंदे पे उल्टा करते हुए बना लेना है। रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद राइट साइड में फिर से इसी तरह से हमें सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टे बुनते जाना है। यहाँ भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सीधे फंदों पे सीधा बुनिए, उल्टे फंदे पे उल्टा बुनिए। ये जो हम 10 का हमारा जो ग्रुप है, 10 फंदों का, सीधे फंदों का 1 2 2 हमने बुन लिए, 3 4 5 6 7 और अब हमने पहले हमने 6 के बाद जाली बनाई थी, अब हम 7 के बाद बनाएंगे। यार्न को आगे करेंगे, यहाँ से 2 फंदे इस तरह से रोटेट करके उठाएंगे, इस तरह से एंड देन हम इसको इस तरह से उठा लेंगे। अभी मैं जैसे उठा रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहली फर्स्ट सिलाई में जब ये हमने पैटर्न डालना शुरू किया था आप उसे देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल जो है स्लोली, बिल्कुल स्लो मोशन में आपको बताया है कि इन फंदों को किस तरह से उठाना है। ओके, तो ये हमारी जो है रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड की रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है, उल्टे फंदों पे उल्टा, सीधे फंदों पे सीधा बुनते हुए। अब राइट साइड पे हमें इस तरह से फंदा उतारना है सीधा और एक उल्टा बुनना है। उसके बाद हमें ये जो लास्ट का फंदा है ये इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार लेना है। उतारने के बाद हमें इस तरह से इसके जो है इसको बुनना है, सीधा धागा आगे करके फिर से एक सीधा फंदा बनाना है इस तरह से। तो ये हमारी जो है इस तरह का जो डिज़ाइन है वो बनता जाएगा। एंड फिर एक फंदा उल्टा, उसके बाद में सीधे फंदे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बुन दिए। 8 फंदे बुनने के बाद हम धागा आगे लेंगे और इस तरह से हमें ये 2 फंदे एक साथ लेने हैं रोटेट करके, एंड इस तरह से इनको बना लेना है। उसके बाद हम धागा आगे करेंगे, उल्टे पे उल्टा बुनेंगे, उल्टा फंदा, और यहाँ पर हमें उसी तरह से जो है 3 फंदों पे ये जो लास्ट वाला फंदा है ये 2 फंदों के ऊपर से उतार लेना है और एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे करके दूसरे फंदे को भी सीधा बुन देना है और इसमें जाली बन जाएगी। उल्टा फंदा उल्टा बुनने के बाद में सीधे फंदे को, लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और ये रॉन्ग साइड वाली रो को हम सीधे पे सीधा फंदा, उल्टे पे उल्टा फंदा करते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
तो अब हम यहाँ पर राइट साइड वाली रो पे आ गए हैं और इसको इस तरह से उतारना है हमें बिना बुने सीधा, और फिर धागा आगे करके हमें उल्टा फंदा बनाना है जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। उसके बाद में हमें ये 3 फंदे सीधे बुनने हैं और उसके बाद हमें ये फंदा उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने के बाद हम धागा पीछे की तरफ को ले लेंगे और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो जाली है तो इस स्पेस में से हमें इस तरह से सिलाई निकालनी है और यहाँ से एक फंदा उठाना है इस तरह से। इस तरह से हम फंदा उठाएंगे और हर जाली में से इसी तरह से फंदा उठाते जाएंगे। एक उठा लिया, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर तीसरा उठाएंगे। तो आप चाहें तो इसे इस तरह सिलाई से उठा सकते हैं। इस तरह से आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो फंदे हैं इसके लिए आप एक क्रोशिया की हेल्प लें ताकि आपका जो ये पैटर्न है ये बहुत ही नीट बनेगा। हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये क्रोशिया लेना है और इसकी हेल्प से हमें ये जो हमारे यहाँ पर 5 स्पेसेस हैं 1 2 3 4 एंड 5, इसकी हेल्प से हम इस तरह हर स्पेस से एक लूप निकालेंगे। इस तरह से हमें लूप निकालना है और जो है सिलाई के हुक पे ले लेना है। यहाँ पे ले लेंगे हम इस तरह से, ध्यान को पीछे की तरफ खींच लेंगे इस तरह से पकड़ के। ये हमने लूप ले लिया। इस तरह से ये हमने एक लूप ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर ये दूसरा लूप लेंगे एंड इसे भी सिलाई के हुक पे इस तरह से डाल देंगे। ध्यान को पीछे की तरफ को लेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही इजी भी है और ये बहुत ही नीट भी बनता है। इस तरह से हमने थर्ड लूप निकाला थर्ड स्पेस में से और इस तरह से सिलाई के हुक पे ले लिया। फोर्थ लूप से हम फोर्थ स्पेस से फोर्थ लूप निकालेंगे, इस तरह से सिलाई के हुक पे ले लेंगे। यहाँ से हमें फिर से एक लूप निकालना है और सिलाई के हुक पे हमें ये सब 5 लूप्स जो है इस तरह से ले लेने हैं। 5 लूप्स लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम इस तरफ को सिलाई पे ले लेंगे, दूसरी सिलाई पे इस तरफ को इस तरह से ले लेंगे। अब हमने इस सिलाई पे कर दिया है, बट हमें करना क्या है कि इन्हें इस तरफ से सीधा बुनना है। इस तरफ से इन 5 लूप्स को, ओनली ये 5 लूप होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी इसमें फंदा नहीं आना चाहिए। सिर्फ इन 5 लूप को हमें इस तरह से सीधा जो है वो बुन लेना है। ये हमने इनको सीधा बुन लिया। इस तरह सीधा बुनने के बाद अब हम फिर से इस जो ये फंदा है इसको इस तरफ इस सिलाई पे उतार लेंगे इस तरह से, और यहाँ से ये जो साथ वाला फंदा है इन दोनों फंदों को लेके हम एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए, अब हमें बाकी फंदे जो है इसी तरह से बना लेने। तो ये हमारे पास हो गया एक फंदा और ये दो फंदे बुन लिए हमने। उसके बाद में हमें बुनना है तीसरा फंदा, 3 फंदे बुन लिए, 4 फंदे बुन लिए और अब हमें यान को आगे करना है। आगे करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो 5 और 6 नंबर का फंदा है दोनों को इस तरह से रोटेट करके जाली यहाँ पे हमने डालनी है और 2 फंदों को एक साथ बुनना है। यानी यहाँ से हमारा जो पैटर्न है वो वापस दूसरा इसी तरह का स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी के जो फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से बुन लेंगे। 1 2 3 4। तो ये देखिए, अब हमें धागा आगे की तरफ को लेना है, एक फंदा उल्टा और ये जो 3 फंदे हैं इनको सीधा बुनना है। एंड देन आपको एक फंदा उल्टा बुनना है, लास्ट वाला फंदा आप सीधा बुनेंगे।
रॉन्ग साइड पे आप जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधे बुनिएगा, जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन के कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद आपका जो ये पैटर्न है ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से आपका जो ये पैटर्न है ये स्टार्ट भी हो चुका है। अब इसे आपको बिल्कुल इसी तरह से बुनना है और इसी तरह से ये बनता जाएगा। और आपको ये जितना भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको जितना भी ये पैटर्न रखना है उसी हिसाब से आप फंदे डालिएगा और इसी तरह से ये बनता चला जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पैटर्न के साथ में, एक और नए पैटर्न के साथ में। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड enjoy to play with colorful threads. Thank you.